हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 498A की एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद चार्जशीट भी फाइल हो गई। चार्जशीट के बाद आपने बेल भी करा लिया। देखिए, ऑप्शन तो कई होते हैं बेल कराने के पहले भी, जैसे क्रिमिनल रिट फाइल करके स्टे लेना या चार्जशीट के बाद जाके सीधे 482 में क्वेश्चन में जाना। तमाम ऐसे रास्ते होते हैं जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति आपकी ये आ गई है कि आपने बेल करा लिया, इसके बाद केस जल्दी समाप्त करना चाहते हैं तो कैसे करें। देखिए, कई वीडियो ऑलरेडी हमने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है धारा 227 CRPC डिस्चार्ज पर। देखिए, डिस्चार्ज अर्थात उन्मोचन डिस्चार्ज एप्लीकेशन मैक्सिमम 498A के मामले में 90% मामलों में डिस्चार्ज नहीं डाली जाती है। देखिए, जब आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं डालेंगे तो लाभ आपको कैसे मिलेगा। दूसरी बात ये, कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। आप धारा 227 CRPC खोल लें, पढ़ लें, जान लें, समझ लें। आपके सामने होगा कि डिस्चार्ज क्या है, किस प्रक्रिया का है, क्या नाम है इसका, क्यों काम कैसे करता है, सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब आपके ऊपर फर्जी केस है, आपके पास सारे प्रमाण हैं, आप जानते हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, पत्नी ने जो केस लगाए हैं एक एक बातों को गलत साबित करने का एविडेंस आपके पास है, तो ऐसी स्थिति में पूरा ट्रायल लड़ना, ये तो समय बर्बाद करना और पैसा बर्बाद करना दोनों ही माना जाएगा। देखिए, समय और पैसा दोनों बचे, इसलिए आप डिस्चार्ज फाइल करें। अब सवाल ये है कि धारा 227 CRPC का डिस्चार्ज जो होता है वो कब फाइल होता है। तो चार्जशीट लगने के बाद, बेल करा लेने के बाद और चार्ज बनने के पहले, यानी आपने बेल कराया, बेल के बाद चार्ज फ्रेम होता है, तो बेल के बाद चार्ज ना बनवाएं, चार्ज फ्रेम होने से पहले ही आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल दें। यहाँ पे कुछ ऐसे विद्वान भी होते हैं जो सवाल करते हैं कुछ नहीं होता है। तो आपको बता दें, ऐसे विद्वान लोगों के लिए कि कुछ नहीं होता जो वे कहते हैं, या तो उन्हें अकल नहीं या ज्ञान नहीं है। दूसरी बात ये, या तो वो कभी भी ये डिस्चार्ज का काम किए ही नहीं। आप लगा के देखो क्यों नहीं होता। उनके उनके सवाल के जवाब में मैं एक जजमेंट भी बता रहा हूं, जिसमें से 9 लोगों के खिलाफ FIR होती है, जिसमें से 8 लोगों को डिस्चार्ज मिल गया। सही सुन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, पति के पक्ष में सारी चीज़ें, सारा ऑर्डर महिला के पक्ष में होगा, तो ये ऑर्डर फिर कहाँ से आ गया। अब सवाल ये है कि ये ऑर्डर मुझे चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे इस ऑर्डर को भी मांग सकते हैं, ले सकते हैं, जान सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये ऑर्डर आपको बता दें, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का है। 5 लोगों को सेशन ने डिस्चार्ज कर दिया, 3 लोगों को हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। एक बंदा बचता है 9 में से, सिर्फ पति पे ट्रायल चलेगा। कहने का मतलब ये बड़ी राहत है कि पारिवारिक लोगों का नाम, रिश्तेदारों का नाम कम से कम तो हट गया, डिस्चार्ज हो गया। उन्हें कभी तारीख पे जाने की ज़रूरत नहीं, उनके नाम पे वकील साहब पैसा नहीं ले सकते। यानी कि 9 में से अगर 8 का भी नाम हट जाता है तो सोचिए कितनी बड़ी राहत की बात है। अब ये आपको ऑर्डर बता दें, जजमेंट बता दें। सतीश वकील बगड़े एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अदर्स। ये ऑर्डर डेट है 21/7/2022, क्रिमिनल अपील नंबर 676 सन 2019। इसमें से बता रहे हैं आपको 8 में से 5 लोगों को सेशन कोर्ट ने डिस्चार्ज दिया था, 9 में से 5 को, माफ करिएगा, 9 में से 5 को सेशन कोर्ट ने डिस्चार्ज किया, 3 लोगों को हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज किया। सिर्फ पति बचता है ट्रायल के लिए। कहने का मतलब ये कि जब आप काम करोगे
जब आप पिटीशन फाइल करोगे, जब आप प्रार्थना पत्र दोगे, जब आप अपने राहत में लीगल रास्ते पे चलोगे, सही समय पे सही काम करोगे तो राहत आपको मिलेगी। सिर्फ सुनी सुनाई बातें, सिर्फ कही सुनी बातें पे आप भरोसा ना करो। ये ऑर्डर देखो, जजमेंट देखो, निकाल लो, नहीं समझ में आ रहा है। अब सवाल ये है, ये जजमेंट कहाँ निकलेगा? भाई आप अपने यहाँ कचहरी में, लाइब्रेरी में चले जाओ, ये जो मैंने नंबर बताया, पार्टी नेम बताया, बोल दोगे, वो निकाल के दे देगा, उसको पढ़ लो। तो ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज नहीं मिलता है, ये सोचना, ये कहना सरासर गलत है। जब आप काम करोगे तो राहत आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। कोई सवाल शेष रह गया, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।